पार्ट 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़ा था। हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि अंतिम टेंस की। इस टेंस की पहचान के लिए बात करते हैं। देखिए, पहचान में वाक्य में समय सूचक शब्द जैसे घंटे, मिनट, दिन, महीने, वर्ष इत्यादि, उसके साथ से लगा होगा और उनके साथ अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आएगा। वाक्य में समय सूचक शब्द के साथ से और रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आएगा। जैसे राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, सीता 2 घंटे से चाय बना रही होगी इत्यादि। देखिए, बात करते हैं सकारात्मक वाक्यों की। सकारात्मक वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल, हैव, बीन या सब्जेक्ट के अनुसार ही विल, और उन दोनों के साथ ही हैव बीन का प्रयोग करेंगे। शैल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस या फॉर जो कि समय सूचक शब्द से पहले आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला रहेगा। पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार ही सेल और विल का प्रयोग, जो कि हमेशा पहले ही बताया जा चुका है। आई और वी हो तो सेल का प्रयोग करें और बाकी सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस या फॉर, और उसके बाद में शेष ऑब्जेक्ट या शेष वाक्य लिखेंगे। उदाहरण है, वे 3 दिन से विद्यालय गए होंगे या जा रहे होंगे। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका दे। 3 दिन से जाने के लिए उससे पहले है विल का प्रयोग करें, क्योंकि आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब में विल का प्रयोग करें। तो विल हैव बीन, मेन वर्ब है गो तो गोइंग। उसके बाद में है विद्यालय, टू स्कूल। 3 दिन निश्चित समय है, इसीलिए 4 3 days। दे विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। इसी तरह से अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इतनी है, शेष फॉर्मूला वैसा ही रहेगा। आई और वी हो तो सेल, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ये सकारात्मक वाक्य है, नोट करें। इसके बाद में बात करते हैं नकारात्मक वाक्यों की। नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब shall will, not, have been,
प्लस मेन वर्ब में आईएनजी यानी फर्स्ट फॉर्म में, सिंस या फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट पहले भी लगा सकते हैं, जैसे इससे पहले वाले उदाहरण में भी हमने पहले ही लगाया था, उसके बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग किया था, तो वो पहले भी लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर। डबल ऑब्जेक्ट हो तो वो दूसरा अंत में आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस सेल विल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद में नॉट हैव बीन मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर का प्रयोग करें। अनिश्चित समय हो तो सिंस का और निश्चित समय हो तो फॉर का प्रयोग करें। उदाहरण देखें, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब है विल, नॉट हैव बीन, पढ़ने की क्रिया रीड, आईएनजी तो हो जाएगा रीडिंग। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में यदि कोई चीज़ आती जैसे किताब या पुस्तक वगैरह, मैगजीन या अखबार, न्यूज़पेपर, तो वो यहाँ लग जाता ऑब्जेक्ट के रूप में। अब है सिंस और फॉर, तो सिंस फॉर में देखें सुबह है, सुबह से टाइम निश्चित नहीं है, अनिश्चित टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग करें। सिंस मॉर्निंग, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से वह कल से नहीं खा रहा होगा, या वह मतलब 5 महीनों से विद्यालय नहीं जा रहा होगा। ये सब उदाहरण भी आप बना सकते हैं। विल नॉट का प्रयोग करना है, बाकी से सब्जेक्ट में सिर्फ आई और वी में ही सेल का प्रयोग करना है और फॉर्मूला सेम रहेगा। सिंस और फॉर का उपयोग फिर से ध्यान से सुने। निश्चित समय हो जैसे 2 घंटे, 5 घंटे, 5 महीने, 3 दिन, वहाँ फॉर का प्रयोग करें। और अनिश्चित समय हो जैसे पिछली दिवाली, पिछली होली, पिछली रात, पिछले वर्ष, पिछले महीने, यानी लास्ट जहाँ लगाते हैं तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करें, क्योंकि ये अनिश्चित समय के लिए काम में आता है। नोट करें। उसके बाद में प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, इसलिए सेल या विल। उसके बाद में सब्जेक्ट हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस समय सूचक शब्द, यानी कि ऑब्जेक्ट, आपका डबल ऑब्जेक्ट जो बाकी रह गया है वो। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों फॉर्म साथ में चलते हैं हमेशा सकारात्मक सिंपल वाक्यों में। इसी के रूप में यदि ऑब्जेक्ट डबल हो, जैसे सिंस और फॉर के साथ भी ऑब्जेक्ट आता है साथ में कि कौन कितना समय है, तो वो उसके साथ समय सूचक शब्द लगेगा। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। इस महीने से पत्र लिख रहा होगा, तो उसके बारे में विल राम have been writing letter
इस महीने से कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए सिंस का प्रयोग सिंस दिस मंथ विल राम हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस दिस मंथ। इसी तरह से अन्य उदाहरणों में क्या सीता 2 घंटे से खाना बना रही होगी। विल सीता have been cooking food for 2 hours। ये प्रश्नवाचक वाक्य नोट करें। उसके बाद में है 5 महत्वपूर्ण क्रियाएं और आज का होमवर्क। शुरू करना, खत्म करना, पूरा करना, जांचना और बजना। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। एंड, एंडेड, एंडेड। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। चेक, चेक्ड, चेक्ड। रिंग, रेंग, रंग। इसके बाद में है होमवर्क। ये है होमवर्क, नोट करें और अभ्यास करें। नहीं समझ में आए तो पूछें, ध्यान से पढ़ें। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, याद रखें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं फिर एक किसी अन्य टॉपिक के साथ, जिसमें अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इन्हीं 12 टेंसों का सारांश, यानी कि एक सारणी जिसमें ये 12 टेंसों के लिए मुख्य क्रिया और हेल्पिंग यानी कि सहायक क्रिया के शॉर्ट के बारे में, जिससे आपको कहीं और याद रखने की या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।